तो चलिए बेटे हम लोग इलस्ट्रेशंस की तरफ चलते हैं, है ना। तो लिखिए, आप लोग साथ साथ लिखना, ठीक है। लिखो x, y and z are 3:2:1 partners, full stop, from April 1 2018 they decided to share the profits equally, full stop. On that date their books showed the following items, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितने का, ₹1,20,000। जनरल रिजर्व ₹60,000। और आपसे कह रहा है क्या, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब आप क्या करेंगे, आप थोड़ी देर रुक जाओ, आप मत लिखना, पहले मैं समझा दूं कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, फिर जब मैं जर्नल एंट्री पास कर दूंगा तब आप कॉपी करना, आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा मैं, ठीक है। पहले समझ लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है एक्स, वाई एंड जेड आर 3:2:1 पार्टनर्स। तो 3 पार्टनर है हमारे, एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड, इनके बीच में इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 का। क्लियर है, ओके, है ना। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, कह रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। इसका मतलब PSR में क्या हो गया, चेंज आ गया बेटे। अब उन्होंने कहा कि हम आज से 1 अप्रैल 2018 से जो भी प्रॉफिट होगा उस या लॉस होगा उसको किस रेशियो में बांटेंगे, 1:1:1 में, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है ऑन दैट डेट देयर बुक शोड द फॉलोइंग आइटम्स। बैलेंस शीट में मटके में क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो PL का बैलेंस 1,20,000 और एक जनरल रिजर्व का बैलेंस 60,000। तो टोटल कितना हो गया, 1,80,000। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ठीक है ना। तो फिर आगे आपसे क्या कह रहा है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो मैंने आपसे कहा था कि जो फ्री रिजर्व होता है ना, फ्री रिजर्व्स, उसकी 2 ट्रीटमेंट की जाती है जब भी एडमिशन होगा या चेंज इन PSR होगा, ठीक है। पहला ट्रीटमेंट क्या है, या तो पार्टनर के आने से पहले या प्रॉफिट शेयरिंग का चेंज होने से पहले ही उस मिठाई को क्या करो, जब आपने मेहनत किया था मिठाई को बनाने में, उस समय आपको उस मिठाई को किस रेशियो में बांटना चाहिए। तो आप कहोगे सर 3:2:1 में बांटना चाहिए, क्योंकि जब हमने 1 अप्रैल से पहले जब इस मिठाई को बनाया था, मेहनत करके खरीदा था, तो हमारे को मिलना चाहिए था 3:2:1 में। तो आप एक काम करो, उस मिठाई को 3:2:1 में बांट दो, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा कि सर क्या करना है, मिठाई को ऐसे का ऐसे रहने दो, अगर जब फ्यूचर में मिठाई खोलेगा
तो किसी को ना किसी को गेन होगा, किसी को ना किसी को सैक्रिफाइस होगा। तो जो पार्टनर गेन करेगा वो क्या करेगा, नाचेगा, और जो नाच रहा है उससे क्या करो, उस मिठाई का पैसा ले लो, और जो बलिदान दिया है, सैक्रिफाइस किया है मिठाई का, उसको पैसा दे दो ताकि वो भी खरीद सके। तो या तो क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर कंटिन्यू करो। तो क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं कहा है, कहीं पे नहीं कुछ नहीं बोला है आपसे क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं बोला। जब क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो हम क्या लेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमेशा। और जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किस में करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब इस मिठाई को इन्होंने अपनी मेहनत से खरीदा था, तो ये मिठाई जब खरीदा था तो मिठाई को किस रेशियो में बढ़ना चाहिए था, 3:2:1 में। तो एक काम करो, मिठाई को उस PSR को चेंज होने से पहले, PSR के चेंज होने से पहले क्या करो, इस रेशियो में आप आपस में मिठाई को बांट लो ताकि लफड़ाई ना रहे भविष्य में। आज ही इस मिठाई को खा लो। तुम्हारे हिस्से में कितना आना चाहिए, 3/6, तुम्हारे हिस्से में कितना, 2/6, और तुम्हारे हिस्से में 1/6। टोटल मिठाई कितने की है, 1,80,000। तो 1,80,000 को बांट दो 3/6 में, 2/6 में और 1/6 में, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम जर्नल एंट्री करेंगे। अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, आपने अभी बताया था सर कि ये जो मटके में जो फ्री रिजर्व होता है उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। अब वो मटका ख़त्म करना है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, PL का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है, 1,20,000, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,20,000 है, ठीक है ना। ये इसको समझाने के लिए, ये रिवर्स करने के लिए, इसके साथ मत जोड़ लेना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,20,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000। तो टोटल हमारे पास मिठाई कितने की, 180, और उसको हम किस में बांट देंगे, XYZ में 3:2:1 में। तो लिखो 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y's कैपिटल अकाउंट और 2Z's कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कितना है, 1,80,000 का मिठाई है, उसमें X को मिलना चाहिए था 3/6, 1,80,000 में Y को मिलना चाहिए था 2/6, और Z को मिलना चाहिए 1,80,000 में 1/6। तो इसका आ जाएगा आपका 30,000, इसका आ जाएगा आपका 60,000, और इसका आ जाएगा आपका 90,000, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने कहा भविष्य में न्यू रेशियो में बटे तो जिससे क्या होगा, लफड़ा हो सकता है। हम उस लफड़े का न्याय करेंगे तो सही, लेकिन हम उसमें क्यों जाए। इससे बढ़िया आपने जब इस मिठाई को ख़रीदा था अपनी मेहनत से, तो वो मिठाई कितने की थी, 1,80,000 की। उसको अगर हम लोग बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटते हैं, 3:2:1 में। तो इससे बढ़िया क्या करो, अभी बांट लो, है ना। तो हमने क्या किया, उस 1,80,000 को 3/6, 2/6, 1/6 में बांट दिया, ठीक है। तो नरेशन क्या हो जाएगा, लिखें बीइंग फ्री रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in old ratio, ओके। हाँ, ओल्ड पार्टनर्स ही है ना। मैंने बेटे अब मार खाओगे। एक बच्चा कह रहा है सर ओल्ड पार्टनर्स कैसे लिखा, नालायक।
घर पे पढ़ोगे नहीं। मैंने कहा था जब चेंज इन पीएसआर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर कोई चेंज आता है, तो मैंने लिखाया था वहाँ पे कि चेंज इन पीएसआर मीन्स रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। पूरा फर्म का स्ट्रक्चर ही तो बदल गया। तो अब वो फर्म नहीं बन गई है, तो जो पुराने पार्टनर हो गए, भले वो पुराने पार्टनर अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन हम कहेंगे क्या, पुराने फर्म का पुराना पार्टनर, नए फर्म का नया पार्टनर। अब क्लियर है ना। तो 1 अप्रैल से पीएसआर जब चेंज हुआ था तो नया फर्म बन गया। उससे पहले कौन थे, XYZ। अभी भी XYZ है, लेकिन वो पुराना फर्म था 1 अप्रैल के पहले। तो पुराना फर्म पुराने पार्टनर। अब 1 अप्रैल से नया पार्टनर भी वही है और न्यू रेशियो इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। इसीलिए हमने लिखा बीइंग फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ओके, चलिए कॉपी कर लो। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस की तरफ। हाँ, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। मैंने तो आपको पहले ही कहा था मौसम आज इतना बढ़िया है और पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। और ये भी मैंने कहा था कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। क्लियर है अब तो, है ना। चलिए अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर, चलिए ये हमारा अगला इलस्ट्रेशन है ना। कॉपी कर ले फटाफट 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 फटाफट। देखते कौन सा बच्चा पहले करता है, कौन सा बच्चा पहले करता है। ठीक है, हो गया, हो गया। चलो बढ़िया है, सबका हो गया। सब एक से बढ़कर एक धुरंधर है मेरे पास। देखो फिर से हमारी आदत जो है, पहले हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है 3 पार्टनर है X, Y एंड Z और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 1:1 का। तो ठीक है सर, 3 पार्टनर है X, Y और Z, तीनों के बीच में रेशियो है 1:1:1 का। क्लियर है यहाँ तक। ओके, फिर आपको कह रहा है उनका बुक्स ऑफ अकाउंट क्या दिखा रहा है, दैट इज बैलेंस शीट क्या दिखा रही है कि जनरल रिजर्व में पड़ा है 12,000, कंटिजेंसी रिजर्व में 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस में 18,000। तो टोटल मिठाई हमारे पास कितने की है, तो आप कहोगे सर टोटल मिठाई पड़ी है हमारे पास 60,000 की टोटल मिठाई है। ठीक है, और 1 अप्रैल 2017 से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे 1:3:2 में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर आप ये कहना चाहते हो ये ओल्ड रेशियो हो गया और ये न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब होता है छेड़ना, उसको ख़त्म कर देना, और नॉट टू डिस्टर्ब का मतलब है कि जो बैलेंस आपको मटके में दिखाई दे रहा था उसको एज इट इज़ रखना है। ठीक है ना। तो एज इट इज़ रखना है। तो एक बात बताओ मेरे को, जो बैलेंस आपको पहले से दिया हुआ है उसको राइट ऑफ करना ही नहीं है, तो क्या हम उसे ख़त्म कर सकते हैं? क्या मैं उसे डेबिट कर सकता हूँ? नहीं सर। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो आप स्कूल में स्टूडेंट हो तो आपका नाम रजिस्टर में होता है। अगर आप स्कूल छोड़ देते हो तो आपका नाम काट दिया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये तो अकाउंट्स है, काटा कुटी तो चलेगा नहीं। तो ये क्रेडिट बैलेंस था तो हमने उसको ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिया था हमारे पहला इलस्ट्रेशन में। देखो यहाँ पे, ठीक है, ख़त्म करने के लिए। लेकिन अब आपसे कह रहा है कि आप स्टूडेंट हो और कंटिन्यू कर रहे हो पूरे साल भर, तो आपका नाम रजिस्टर में रहेगा। तो जब नाम में रजिस्टर में रहेगा तो उसको काटना ही नहीं है, कंटिन्यू करना है। तो क्या हम उसके लिए कुछ करेंगे? नहीं सर, तब तो पड़े रहने दो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। इसका मतलब जो पार्टनर गेन करेगा, क्यों गेन कर रहा है? क्योंकि उसको मिठाई मिल गई, बैठे मिठाई, तो उससे पैसे लो, और जो सेक्रीफाइस किया है, अपना मिठाई दिया है,
रो रहे हैं उसको कंपेंसेट कर दो। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बस खत्म। तो देखो यहां पे बेस सेम नहीं है। बेस कितना है इसका? 6 और इसका कितना है? 3। ठीक है ना? 3 + 2 1 6, 1 + 1 + 1 3। तो बेस सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 2 2 2। अब ये बेस क्या हो गया? 6। तो मैं इसको एक बार काट रहा हूँ। तो पुराना रेशियो अगर आप देखोगे कंपैरिजन के मामले में, तो पहले इसको 2 चॉकलेट मिल रहा था, अब इसको 1 चॉकलेट मिलेगा। ठीक है? या मिठाई मान लो 2 मिठाई मिल रहा था, अब इसको 1 मिठाई मिलेगा। तो ये कितना मिठाई लॉस कर रहा है? 1। ठीक है ना? 1 मिठाई सैक्रिफाइस कर दिया। और इसको 2 मिल रहा था, अब 3 मिलेगा। ये तो बेटे नाच रहा है, देखो ना, नाच रहा है हाथ उठा के, और दांत भी बाहर आ गए। नाच रहा है, बल्ले बल्ले कर रहा है, कह रहा है बल्ले बल्ले। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको मिठाई मिल गया बैठे बैठाए, गेन। ठीक है ना? ज़्यादा मिल गया, गेन हो गया। और इसको पहले भी 2 मिल रहा था, अभी भी 2 मिल रहा है, तो डैश। ना तो इसने सैक्रिफाइस किया, ना इसने गेन किया। तो सैक्रिफाइस किसने किया? इसने सैक्रिफाइस किया 1 मिठाई का, इसने सैक्रिफाइस किया, इसने गेन किया। जो नाच रहा है, तो आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि भैया क्यों नाच रहे हो? तो ये कह रहा है मुझे गेन हो गया। मैंने बोला किस चीज़ का गेन हो गया? मुझे मिठाई मिल गई। आ हा हा हा, आ हा हा हा। और ये रो रहा है बेटे, देखो बड़े बड़े आंसू निकल रहे हैं, इसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, है ना? और मैं पूछ रहा हूँ क्यों रो रहे हो? तो ये कह रहा है मेरा मिठाई चला गया। ठीक है? तो मैं पूछा किसने ले लिया? इसने। तो मैं इसके पास गया, बोला तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि PSR चेंज हो गया है। तो आप भी कहोगे जब आपने मेहनत की थी तब मिठाई कितना मिलना चाहिए था? 2 2 2। अब तुम लोग को मिल रहा है 1 3 2। तो बेचारे को 1 का लॉस हो गया और आपको 1 का गेन हो गया। चलो 1 मिठाई का पैसा इसको दे दो, है ना? आप खाओ और ये बाजार से खरीद के खा लेगा। ठीक है? तो टोटल कितना मिठाई था? 60,000। तो 60,000 में कितना का गेन हो गया, कितने का सेक्रीफाइस हो गया? तो हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है ना? कितने का? तो देख लो 1 और टोटल बेस कितना है? 6। तो 1/6 10,000 का इसने सेक्रीफाइस किया, 10,000 का इसका गेन हुआ। तो इसके अकाउंट को क्या कर देंगे? गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। हाँ, बेस 6 है ना, तो बेस में 6 ले लिए और कितने का गेन हो गया? 1 का। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग को एडजस्टमेंट वाला एंट्री करना होगा तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? सॉल्यूशन में वर्किंग नोट हम क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है? ओके, तो सर निकाल लो x y z कितना कितना था? तो आप कहोगे सर 1/3 माइनस, यहाँ इसका भी 1/3, इसका भी 1/3, माइनस माइनस। न्यू रेशियो क्या है? 1/6 और 3/6 और 2/6। बेस कितना हो जाएगा? एलसीएम 6, 2 - 1 1/6। इसने सैक्रिफाइस कर दिया अपना मिठाई। ये रो रहा है, क्या कह रहा है? मेरा मिठाई ले गया, मेरा मिठाई ले गया। और इसका बेस ले लो 6, 2 - 3 -1/6। ये गेन हो गया, ये नाच रहा है, ये बल्ले बल्ले कर रहा है, कह रहा है मुझे फ़ायदा हो गया, मुझे मिठाई का फ़ायदा हो गया। और इसका हो जाएगा 6, 2 - 2 0/6। इसको कुछ नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था उतना ही मिला। इसने ना तो सेक्रीफाइस किया ना तो गेन किया। ठीक है? तो भैया 60,000 टोटल मिठाई था, उसमें 1/6 सेक्रीफाइस और गेन हुआ है, तो 10,000 का पैसा लाना पड़ेगा। तो ये इसको कहो कि नाचना है, नाचो। ठीक है ना? तो 10,000 लेकर आओ और इसके अकाउंट में डाल दो।
तो सर इसको जो गेन हो रहा है उसको डेबिट और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट। देखो आपको याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूँ। इसमें क्या होता है, आपको याद करना है जो भी नाच रहा है बस उसको क्या कर दो, डेबिट। नहीं, गेन को ही हमेशा डेबिट करेंगे जरूरी नहीं है। बस आप तो ये देखो, जो खुशी मना रहा है, ये इसको मिठाई मिल गया तो ये खुशी मना रहा है ना। गेन और सैक्रिफाइस से आपको जज नहीं करना कि किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, इसको हम याद करवाने का तरीका बता रहे हैं। ये गेन किया तो पूछो क्या गेन किया, तो ये कहेगा मिठाई गेन किए, आहा, तो खुशी मना रहा है, तो जो खुश हो रहा है उसको कर दो डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो मिठाई खो दिया, रो रहा है मिठाई के लिए, उसको खुश कर दो क्रेडिट, एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना, तो सर टोटल 60,000 में 1/6 और ये भी 60,000 में 1/6, 10,000। ठीक है, दिख रहा है? ओके, तो नरेशन लिख दो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है ना। तो डेबिट क्रेडिट करने को याद करने का तरीका वही है कि भैया इससे पूछो गेन किया, क्या गेन किया, मिठाई, आहा मिठाई, क्या ना, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये खुशी से पागल हो जा रहा है, सपने बुन रहा है। ठीक है ना। तो जो खुश हो रहा है उसको कर दो डेबिट और जो रो रहा है उसके आंखों के आंसू पोंछने के लिए उसको कर दो क्रेडिट। बस खत्म। क्लियर है? ओके, ठीक है। हाँ, कॉपी करना है, कॉपी कर लो। ये रहा, मैं पूरा व्यू कर दूं, लो। ओके, चलिए